हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। पहला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से घट जाएगा, बी ऑप्शन से बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन से अपरिवर्तित रहेगा, जबकि डी ऑप्शन कहता है शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ए है ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, सी पूर्ण विकिरण तापमापी, जबकि डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सी इसका सही जवाब है। पूर्ण विकिरण तापमापी से सूर्य या फिर और भी ग्रहों का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ए कहता है अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वो निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या फिर अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है वो निम्नतर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी कहता है गैस तापमापी द्वारा, सी कहता है पायरोमीटर द्वारा, डी ऑप्शन कहता है बाष्पन दाब तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप जो होता है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज आपको कराई जा रही है प्रैक्टिस, वो भी सामान्य विज्ञान की। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप की बात हो रही है, आप पढ़े होंगे। ऑप्शंस आप देख लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी कहता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी कहता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परम शून्य ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो कहा जाता है निम्न ताप नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से, ना फ़ारेनहाइट बताना है ना सेल्सियस बताना है, केल्विन मान से। तो ऑप्शंस ए कहता है 280, बी कहता है 290, सी कहता है 300 और डी कहता है 310। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 310। केल्विन होता है शरीर का सामान्य ताप। समझ में आ गया। 273 में आपको 37 जोड़ देने हैं तो 310 हो जाएगा, जो कि केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शंस का था -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक होगा। ठीक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हीट चल रहा है, ऊष्मा यांत्रिकी खत्म हो चुका है टॉपिक, और दूसरा टॉपिक स्टार्ट है ऊष्मा। ध्यान से सेट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है न्यूनतम संभव ताप होता है। ए -273, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप है, इससे नीचे ताप संभव नहीं होता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम रोज़ाना इसी तरह से आपका वीडियो बनाते रहें, आपको प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व जो होता है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन। ऑप्शंस आप देखें, ए एक समान रूप से बढ़ती है, बी कहता है एक समान रूप से कम होती है, सी कहता है पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, डी कहता है पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो 10 का सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शंस नंबर सी, पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है। बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो जल का जो आयतन होता है वो पहले बढ़ेगी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगी, और उसके बाद क्या होगा, कम होते चल जाएगा।
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। 11 नंबर क्वेश्चन ऊष्मा के संचरण की विधि है। उपरोक्त तीनों विधि जो होता है संचरण की विधि होती है, पढ़ लें। ऑप्शंस चालन कहता है, बी कहता है संवहन, सी कहता है विकिरण, जबकि डी कहता है उपरोक्त सभी। तो तीनों जो चालन आप देख रहे हैं, चालन संवहन विकिरण जो होता है वो संचरण की विधियां हैं ऊष्मा की, तो उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 25 प्रश्नों का यह सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह रोजाना आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में ए ऑप्शंस कहता है चालन, बी कहता है संवहन, सी कहता है विकिरण, जबकि डी कहता है इनमें से सभी। तो द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि से होता है। याद रखना है, ठोस में चालन विधि से, द्रव तथा गैस में संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जबकि विकिरण जो होता है वो प्रकाश का कह सकते हैं विकिरण संचरण की विधियां है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, विद्युत केतली में। तो ऑप्शन ए देखें चालन के कारण, बी कहता है संवहन के कारण, सी कहता है विकिरण के कारण, डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है संवहन के कारण, अभी हमने बता दिया। द्रव और गैसों में जो पानी का जो संचरण होता है ऊष्मा का वो संवहन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा की बात हो रही है, तो ए संवहन कहता है, बी कहता है विकिरण, सी कहता है संनयन, डी कहता है ताप विनिमय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विकिरण विधि से। सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ती है वो विकिरण विधि से पड़ती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? बताना है। ऑप्शंस ए देखें चालन, बी कहता है संवहन, सी है विकिरण, जबकि डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो वह विधि है सी विकिरण विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप जान लें, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी, बिहार दरोगा की तैयारी, सबके लिए यह विज्ञान सेट आपको महत्वपूर्ण दर्जा देगा, आपको महत्वपूर्ण स्थान देगा। आप जरूर इसे पढ़ें। क्वेश्चन 16 देखें, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा अधिक होती है। ऊष्मीय चालकता जो होता है चांदी का सर्वाधिक होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, याद रख लें, चांदी का ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होता है, उसके बाद ही तांबा का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, किसका युक्ति है? ऑप्शंस आप देखें, दाब के, पौधों में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के, वायु की गति के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, ऊष्मीय विकिरण का। बोलोमीटर मापन की जो युक्ति है वो ऊष्मीय विकिरण का युक्ति है। दोस्तों हर रोज एक सेट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलेंगे। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर टेबल पंखे को बंद कमरा में चलाते हैं तो हवा जो होता है वो गर्म होते चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बीपीएससी में आया हुआ है, 67वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है। टेबल पंखा नहीं था, सीलिंग फैन था, ध्यान देना है। और हर प्रश्न आप देखेंगे कि आपके बीपीएससी हो या सचिवालय सहायक हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, सभी के विज्ञान के प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर खुले छोड़ दिए जाएं तो ऑप्शंस ए कहता है कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म होगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खोलने पर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। देखिए ये भी 67वीं बीपीएससी जो कि कैंसिल हुआ एग्जाम, उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है। आपके सारे प्रश्न यहाँ होंगे, हर परीक्षा में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? पराबैंगनी है, अवरक्त है, कॉस्मिक है, प्रकाशीय है। 4 ऑप्शंस में से आपका बी जो होगा अवरक्त किरण, ये सही ऑप्शंस हैं। सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण होता है वो सोलर कुकर को गर्म करता है। तो दोस्तों
अब देर किस बात का, आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर सेट की जानकारी आपको मिले और आप सेट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऑप्शंस देखें, ऊपर काला नीचे सफ़ेद, बी कहता है ऊपर सफ़ेद नीचे काला, सी कहता है ऊपर और नीचे दोनों काला, डी कहता है ऊपर नीचे दोनों सफ़ेद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। धूप से बचने के लिए जो छाता उपयोग किया जाता है उसमें ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। ऑप्शंस देखें, किरचॉफ का नियम, बी कहता है स्टीफन का नियम, सी कहता है न्यूटन का शीतलन नियम, डी कहता है ऊष्मागतिकी का नियम। तो क्वेश्चन 22 का सही जवाब हो जाएगा किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। दोस्तों हर प्रश्न एग्जाम फ्रेंडली, हर प्रश्न वैसे प्रश्नों को हमने यहाँ लिया है लूसेंट के बुक से जो सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है संवहन विधि से, विकिरण विधि से, चालन विधि से या चलन संवहन व विकिरण से। तो आपके 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन चलन संवहन व विकिरण से ऊष्मा का क्षय थर्मस फ्लास्क में रोका जा सकता है, ठीक है। दोस्तों आपके लिए 25 प्रश्नों का जो सेट है यह निरंतर चलता रहेगा। बस आपको एक काम करना है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि। ऑप्शंस ए देख लें, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है या फिर पानी कम तापमान पर मिलता है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। तो क्वेश्चन 24 का सही जवाब ए हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, कहाँ होता है ये बताना है। एक कहता है पनडुब्बी नोदन में, बी कहता है प्रशीतकों में, सी कहता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, डी कहता है अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और सभी से विनम्र गुजारिश है कि आप शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।